एक बॉल पे 4 चाहिए। शहीन अफरीदी जेसन होल्डर को आखिरी बॉल डालेगा। ठंड नहीं है लेकिन बॉडी कांप रही है। शहीन बॉल डालने के लिए रेडी है जेसन होल्डर को। आई थिंक इट्स अ वाइड बॉल। इट इज अ वाइड बॉल। एक बॉल पे 3। भाई ठंड नहीं है लेकिन जिस्म कांप रहा है। जो सोया हुआ है ना, जो बाद में हाइलाइट्स देखेगा या वीडियो देखेगा, भाई आपने मैच मिस किया है। ऐसे ही ये मैच हो रहा है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान। आखिर में तो बहुत अच्छा कमबैक किया वेस्ट इंडीज ने। फिर पाकिस्तान आया, फिर वेस्ट इंडीज। एक बॉल पे 3 चाहिए। जेसन होल्डर से मुझे डर लगता है। मैं कल से अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहा हूं कि जेसन होल्डर से बचो। एक बॉल पे 3। शहीन बॉल डालने के लिए रेडी। शहीन निकालना है। चढ़ गई बॉल, चौका। ओह, जेसन होल्डर से बचना था यार। 2 विकेटों से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को यह मैच हराया है। बहुत बहुत उम्दा परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की तरफ से। स्पेशली जेसन होल्डर 10 बॉलों पे 16 रन, बॉल के साथ 4 विकेटें भी ली थी। क्या ड्रीम मैच खेला है जेसन होल्डर ने। पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं उस पे अभी मैं आता हूं, लेकिन ये जो मैच हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। इतना मजे का T20 मैच कि इनको बड़ा कुछ सीखने को मिलना है। एक तगड़ा मैच। और एक मजे की बात, पता नहीं आप लोग जैसन होल्डर को कितना रेट करते हैं, लेकिन मैं जैसन होल्डर का बहुत बड़ा फैन हूं। बीच में ये वेस्ट इंडीज टीम में नहीं था। अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग की वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी मैं कहता था कि ये बहुत बड़ी पिक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जैसन होल्डर एक तगड़ा बंदा था इनकी टीम में, जो कुछ भी कर सकता है बॉल के साथ और बल्ले के साथ। एक तगड़ा बंदा। और वो पहला मैच भी तकरीबन फिनिश करने लगा था, और आज अगला वो मैच जितवा के गया है। पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं इस मैच में। सलमान अली आगा ने अपनी कप्तानी में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। पाकिस्तान ने टोटल 5 बॉलर्स अपने यूज किए हैं, सिर्फ 5 बॉलर्स। ये गलती पाकिस्तान पहले बहुत ज्यादा करता था, और मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे। हसन अली मिसाल के तौर पे, पहला ओवर ना हसन अली का एक्सपेंसिव गया। वहीं पे सलमान अली आगा को यह ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था कि अगर तो मैं 5 बॉलर्स यूज करूंगा तो मुझे एक आधा ओवर खुद करना पड़ेगा, चाहे वो कभी भी आता गेम में एक आधा ओवर करने। लेकिन सलमान अली आगा का एक आधा ओवर करना बनता था। आपने वहां से अकील हुसैन की बॉलिंग देख ली कि यार उसको कितना टर्न मिल रहा है। आपने अपने नवाज की बॉलिंग देख ली। आपने सुफियान मुकीम की बॉल देख ली। यानी आपको नजर आ रहा था कि स्पिनर्स इस पिच पे कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर हसन अली का एक ओवर महंगा चला गया है, यकीन करो वेस्ट इंडीज, अमेरिका, वो दुनिया के दूसरे कोने में, हमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, यहां बैठे पाकिस्तान में पहले ओवर से पता लग गया था कि आज हसन अली का दिन नहीं है। और यह पता होने के लिए ना, आपका स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट का पता होना आपको काफी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देख के पता लग जाता है यार आज इसका दिन नहीं है। हसन अली पे ज्यादा हार्श नहीं होना एज एन इंडिविजुअल। उसकी परफॉर्मेंस पे अभी मैं आता हूं। कप्तान को वहां पे परख लेना चाहिए कि यार इसका दिन नहीं है, तो आप एक ऑप्शन खोलो, आप खुद आ जाओ एक ओवर करने। और आपने अच्छे खासे रन्स करवा दिए। ऊपर जब मोती भी बैटिंग कर रहा था, उसने बड़े क्रूशल 28 रन जोड़े। सलमान अली आगा एक ऑफ स्पिनर है और मोती लेफ्टी है। हम वो हफीज वर्सेस लेफ्टी का टाकरा याद है। यानी सब कुछ चीख चीख के सलमान अली आगा को कह रहा था कि भाई आप बॉल पकड़ लो हाथ में। लेकिन आगा ने नई बॉलिंग करवाई।
वो एक ओवर करवाता ना, उसकी ऑप्शंस खुलती, उसको पता लगता यार हसन को अगर अगले ओवर में भी कुट पड़ गई है, जो कि वो एक्सपेंसिव जा ही जा रहा था, चलो एक आधा ओवर मैं मजीद करा लेता हूं, आपको कुछ स्पेशल करना था। हसन अली पे आज सारा पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाराज होगा। 4 ओवर में 48 रन हसन अली, बहुत कुट पड़ी है उनको। इट वॉज जस्ट ए बैड डे फॉर हसन अली। हसन अली जिस तरह कम बैक करके आया है, उसने पाकिस्तान को कम बैक करके मैचेस भी जितवाए हैं। जब आप सीरीज का पहला मैच खेलते हो तो कभी कभी आपको टाइम लगता है थोड़ा सा रिदम में वापस आने के लिए। वो अलहदा बात है कि हसन अली काउंटी भी खेल रहा था, इतना एक्सपीरियंस बॉलर, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए रेडी हूं। क्यों? मैं इसलिए हसन अली को मार्जिन देने के लिए रेडी हूं कि मुझे हसन अली के अंदर से अभी बहुत कुछ निकालना है। आगे एशिया कप है, आगे वर्ल्ड T20 है, और हसन जिस तरह बेहतरीन तरीके से कम बैक करके वापस आया है, मैं चाहता हूं कि हसन अली का मोराल बुलंद रहे। शहीन अफरीदी, यार शहीन आखिरी ओवर में, यार शहीन जैसे कैलिबर का बंदा आखिरी ओवर में, चलो आखिरी ओवर पे तो मैं अभी आता हूं, जो सेकंड लास्ट उसने ओवर किया है उसमें भी आखिरी ओवर में आपने ये बॉल कर दिया कि लाओ मनु हिट मार दो। मतलब शहीन शाह अफरीदी, डर लगता है। मैं अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं, वो कह रहा है वेस्ट इंडीज जीत गए। मेरे फेसबुक पेज पे जाके पिछली पोस्टें देख लो, कमेंट में मैं बार बार लिख रहा हूं जैसन होल्डर रहता है, जैसन होल्डर रहता है। यार आप इनके ऊपर से 3 4 5 आउट भी कर दो ना, तो नीचे जैसन होल्डर रहता है, और उसने पढ़ना ही पढ़ना था। अगेन यहां पे मुझे आगा की गलती याद आ रही है। अगर आगा जी आपको नजर आ गया है कि स्पिनर्स काम कर रहे हैं और आखिर में आपके फास्ट बॉलर्स को डेथ ओवर्स करने पड़ने हैं, एक आधा ओवर एक्स्ट्रा खुद निकालो ना, ताकि कुछ सिनेरियो खुले, कोई ऑप्शंस तो खुले हमारे सामने। वो टिपिकल सोच कि 5 बॉलर्स ही 20 ओवर करेंगे, ये सोच पाकिस्तान को ना माजी में बड़ा नुकसान पहुंचा के गई है। शहीन अफरीदी पता नहीं क्या हो गया है, मतलब 0.2, मतलब पहले ओवर की 2 बॉल्स हुई थी और एन बिशप ने कमेंट्री में शहीन के पेस के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी कि कोई तो मसला है कि शहीन की पेस में एक मैसिव डिक्लाइन है। अगर दूसरी बॉल के बाद आपके बारे में यह बात शुरू हो जाए ना, मतलब शहीन का जो एवरेज पेस है वो आज 138 139 था। एक बॉल उसने पांचवा एक ओवर का 141.78 का कराया कहीं पे। उसी ओवर में 2 बॉलें उसने 125 और 128 की करवाई हैं, जिसमें वो जान लगा रहा था, मतलब उसकी आवाज आ रही थी। वो स्लो बॉल नहीं थे। आखिर में जाके उसने अपनी आखिर वाली 2 बॉलों पे जान लगाई। तो पेस में इतना डिक्लाइन है शहीन अफरीदी के, और आपके लिए यहां पे बैठ के कहना बड़ा आसान है कि इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। यार आप किस किस को बाहर निकालोगे? आप शहीन को बाहर निकालोगे? नहीं। आप हसन को बाहर निकालोगे? नहीं। आप हारिस राउफ को बाहर निकालोगे, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में? आप किसको बाहर निकालोगे? इतना आसान नहीं है। आपके सिस्टम की इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, आपने कितने साल इन पे इन्वेस्ट किए है। इनको अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। शहीन शाह अफरीदी से डर आता है, खौफ आता है मुझे। और अब तो एक पत्थर पे लकीर बात है कि आखिरी ओवर्स में शहीन के बस की बात नहीं है। यहां तो देखो 2 बातें हैं। नंबर 1, शहीन आके सरेआम बता दे कि यार मेरा पेस 138 139 है, ताकि हम 145, जो कि उसका स्टैंडर्ड नहीं है, उसको 145 से भी ऊपर बॉल करनी चाहिए, करता रहा है वो। या तो वो हमें बता दे कि यार मैं 135 138 का बॉलर हूं, तो कहानी खत्म हो जाती है। वो मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीन ने यह कहा था कि मेरा तो पेस कम नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आपका पेस कम है, शहीन माना ही नहीं। ये डिनाइल में रहते हैं। वो रवि शास्त्री की बात याद आती है, अगर नए बॉल से शहीन को कुछ मिल गया मिल गया, अदरवाइज ये आम बॉलर है। और वो बात रोज सच साबित हो रही है। शहीन जैसे कैलिबर का बंदा आखिरी ओवर में
सामने जो मर्जी है यार। अभी तो जैसन होल्डर था ना सामने, शमार जोसेफ था। मैं कहता हूं दुनिया का टॉप बैटर कोई सामने खेल रहा है, आईसीसी रैंकिंग नंबर 1-2, शहीन का कैलिबर इतना होना चाहिए कि वो आखिर में 8-9 रन यार नहीं निकाल पा रहा। 8-9 रन नहीं आप डिफेंड कर पा रहे यार। हसन अली को जब कुट पड़ी है अपने आखिरी ओवर में, तो वहां पे पाकिस्तान टीम की कमर ही टूट गई थी। ये टाइम होता है कि आपको ना जरा जेल इन करना होता है सबको, आप इकट्ठे होकर बैठते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसन होल्डर इतना वैल्यूएबल प्लेयर है, इसके सामने कोई भी बॉलर होता ना, मतलब मैं तो यही कह रहा था कि इसकी बैटिंग ना आए, क्योंकि इसके जहां बैटिंग आनी थी इसने मैच फिनिश करना था। ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इनको एक तगड़ा मैच मिला है, एक ऐसा मैच मिला है जहां पे आपके ऊपर प्रेशर आया। और जब सलमान अली आगा कप्तान बना था, बल्कि आज मैच से पहले भी मैं लाइव था, लोग बात कर रहे थे आगा की कप्तानी के ऊपर, तो मैंने यही बात की थी कि यार अभी सैंपल साइज बहुत थोड़ा है सलमान अली आगा को जज करने के लिए। अभी तो प्रेशर वाले मैच आने हैं। अभी तो आपने एशिया कप वाली हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेलनी है जहां पांव रखने की जगह नहीं होगी। अभी तो फंबल होंगे, और आज फंबल नजर आए हैं। मतलब जब नवाज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसके बाद पावर प्ले में आप खुद नहीं आ रहे। आपको तो चाहिए था, आप शायद, अगर आपको नजर आ गया है कि नवाज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसी टाइम फौरन साइम अयूब को ले आते दूसरी साइड पे, फिर हसन ने दूसरा ओवर किया। तो वो जो सोच थी, हालांकि हसन वेंट एक्सपेंसिव इन इस फर्स्ट ओवर, मतलब नजर आ गया था कि स्पिनर इस पिच पे राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल करने की जरूरत थी। बट स्टिल अर्ली डेज फॉर सलमान अली आगा, इससे वो सीखेगा। अब मुझे पता है पाकिस्तान में, क्योंकि सलमान अली आगा के कप्तान बनने की वजह से एक मखसूस तबके को बड़ा मसला है, तो लोग शुरू हो जाएंगे कि फारक प्लेयर है, फारक प्लेयर है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाता हूं, पाकिस्तान ने सिर्फ 133 रन बोर्ड पे लगाए आज, और आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। T20 में अगर आप आखिरी 5 ओवर्स में नहीं बाउंड्री लगाएंगे, और ये काम किसका था लोअर ऑर्डर में, नवाज और फहीम अशरफ का था, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। बैटिंग में जो पार्टनरशिप लगी सलमान अली आगा और हसन नवाज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पता नहीं लोगों को पाकिस्तान की हार चाहिए सिर्फ अपना पॉइंट साबित करने के लिए। ये क्लियर इंटरनेट पे दिख रहा है, क्योंकि सलमान अली आगा बेचारा बैटिंग करने आता है और लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, इन्होंने 2-3 लफ्ज सीखे हुए हैं। हालांकि विकेट पे जितना फंस के बॉल आ रहा था, इतनी क्रूशल नॉक है सलमान अली आगा की आज, 38 रन उन्होंने किए, इतनी क्रूशल नॉक थी कि आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर वो आप सलमान अली आगा की नॉक निकाल देते, जिस तरह आके उसने अपने ऊपर प्रेशर लिया है, मतलब सलमान अली आगा जब बैटिंग करने आया, जरूरत थी उस टाइम के आप जरा टोटल को आखिर तक लेके जाएं, वो प्रेशर उसने अपने ऊपर लिया। हसन नवाज ने शुरू में रनर बॉल बड़ा टाइम लिया, फिर उसके बाद 3 बॉलों पे 3 छक्के। क्या खूबसूरत खूबसूरत प्लेयर पाकिस्तान को मिला है हसन नवाज। सोच बदल रहा है सबकी अपने बारे में। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हसन नवाज से पहले मैंने पाकिस्तान में सिर्फ शाहिद आफरीदी को देखा है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने सिर्फ शाहिद अफरीदी को देखा है। अगर बॉल बल्ले से कनेक्ट होता है उस्ताद जी, छक्का है। तो हसन नवाज का मिडल ओवर्स में आके चार्ज करना पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। और अगर हसन नवाज के अल्लाह ना करे 2-3 गंदे मैच चले जाते हैं, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। हमारे अंदर एज ए नेशन सब्र नहीं है। थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग। साइम अयूब हु लुक्ड गुड इन द फर्स्ट T20, हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, आज जल्दी आउट हो गए। और मतलब जैसन होल्डर ने ऊपर से आपके दोनों ओपनर्स को साइड पे कर दिया। जैसन होल्डर का आज दिन था।
तो ये कहना कि साइम अयूब और फरहान आउट हो गए, भाई जैसन होल्डर ने आउट किया, उसने टारगेट किया, जहां वो आउट करना चाहता था उसने किया, तो इसका क्रेडिट आप जैसन होल्डर को दें। फखर जमान आज बाय द वे पाकिस्तान ने एक चेंज किया था, हारिस राउफ बाहर बैठे थे और हसन अली अंदर आए थे। इस चेंज की तरफ भी अभी मैं आता हूं। फखर जमान आज फिर वन डाउन आए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, देखो हारिस आज चौथे नंबर पे आया, हारिस 4 रन ऐड कर पाया, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। पाकिस्तान मैच हार गया, ये भी इररेलेवेंट है, इसको साइड पे रखो। अगर फखर जमान जो कि एक ओपनर है, अगर वो वन डाउन बैटिंग करने आ रहा है ना, तो सबके नंबर चेंज होंगे। मतलब हसन नवाज को आई स्टिल बिलीव उसको चौथे पे आना चाहिए, और चौथे पे आज हारिस आया, और हारिस का नंबर भी नीचे हुआ है, तो सब एक एक नंबर आगे पीछे हो रहे हैं एक गलत फैसले की वजह से। अल्लाह करे ये फैसला पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हो, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की जीत चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जो हमारी थोड़ी सी क्रिकेट की नॉलेज है, थोड़ी सी बिल्कुल, उसके मुताबिक आप जबरदस्ती फखर को वन डाउन ना खिलाएं, क्योंकि ओपनर्स का पेचा खत्म हो जाता है। अगर साहिबजादा फरहान या साइम अयूब में से कोई रन नहीं कर रहा, उनके ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि यार एक ओपनर फखर बाहर बैठा हुआ है। अब अल्लाह ना करे अगर आगे जाके साइम या फरहान रन नहीं करते, आप क्या फखर को दोबारा ओपनर भेज देंगे और फिर आपकी बैटिंग ऊपर आ जाएगी? यानी स्टेबिलिटी कब आएगी यार? दुनिया की टॉप की टीमें उठा के देखो, पहले 3 सबके फिक्स हैं। आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम ऑल फॉर के आपने शफलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन पहले 3 के साथ छेड़खानी नहीं करनी। पुराना स्कूल ऑफ थॉट देख लो, यूनुस खान वन डाउन बैट करता था, इंजमामुल हक मिडिल ऑर्डर के बैटर थे, सईद अनवर ओपनर थे, विराट कोहली वन डाउन। मतलब आप ग्रेड्स निकाल के देखो, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 को पता होना चाहिए कि यार ये गेम हमने चलानी है। बाकी आप, जाहिर बात है, अगर आपके पहले 3 फिक्स हैं, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ये तो हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही होना चाहिए। क्योंकि जब आपके 2 आउट होंगे तो पता नहीं कितने ओवर हुए हैं अभी, हमें पता ही नहीं है। तो वो जो पुरानी सोच थी ना इनकी कि चौथे पे आगा आएगा या हसन नवाज, वो शफल ये करते रहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान नीड्स टू ड्रॉप फखर जमान, ताकि आपके बल्लेबाज अपने अपने नंबर्स पे बैटिंग करने आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइम 50 के बाद आज रन नहीं कर पाया, इट्स ओके। साहिबजादा फरहान ने आपको रन करके दिए हैं, पहले मैच में भी उसने पॉजिटिव स्टार्ट लिया था। अगर साहिबजादा फरहान आज रन नहीं कर पाया, इट्स ओके, अच्छे प्लेयर हैं ये। मुझे पता है आधे से ज्यादा पाकिस्तान मोहम्मद हारिस के पीछे पड़ा हुआ है, इट्स ओके। आपके T20 में 1-2 लड़के ऐसे होने चाहिए जिन्होंने जाके चार्ज करना है, और आप उन पे प्रेशर ना डालें। हैविंग सेड दैट, हारिस को यह चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि अगर एक सीरीज के 3 मैच उसको मिल रहे हैं, तो कम से कम एक में उसको बल्ले के साथ रन्स लगाने पड़ेंगे, कम से कम एक में। हालांकि विकेट कीपिंग में ही वॉज वेरी पॉजिटिव, जिस तरह स्पेशली वो नीचे से रन आउट किया मोती को, बड़े अच्छे रिफ्लेक्सेस, क्विक, स्मार्ट, फौरन जंप करके, टाइम ही नहीं दिया। बड़ा मुश्किल रन आउट था वो, स्टंप नहीं था, इट वाज रन आउट। वो बड़ा क्रूशल था, और विकेट कीपिंग ओवरऑल बड़ा फुर्तीला है वो, और डिसीजन मेकिंग में भी आपको साथ साथ नजर आ रहा है। आगा के पास जा रहा है, शाहीन के पास जा रहा है, तो एज ए विकेट कीपर ये बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। और ये वो लड़के हैं जिन्होंने आपको पास्ट में कुछ ना कुछ करके दिया है। पाकिस्तान का तेज तरीन पावर प्ले T20 में, पाकिस्तान का तेज तरीन 100 T20 में, पाकिस्तान की तरफ से किस किस ने 100 किया हुआ है? 4-5 हैं, अहमद शहजाद है, बाबर है, रिजवान है, हसन नवाज है, हारिस है। तो ये 4-5 में से एक वही है ये पिछली सीरीज में। तो इट्स ओके अगर रन्स नहीं है। आगा के रन्स बहुत क्रूशल थे। जिन लोगों को ये लगता है कि सर मॉडर्न डे क्रिकेट आगा 33 बॉलों पे 38, तो भाइयों आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है किसी को ये कहने का। सबको गेम से कुछ ना कुछ
लगाव है, प्यार है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि विकेट इतना फंस के खेल रही थी आज, इतना रुक के बॉल आ रहा था, बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग सलमान अली आगा ने की है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद हसन नवाज पे हम बात कर चुके हैं। नवाज ने बॉलिंग तो बड़ी अच्छी की और पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। आज भी मतलब पाकिस्तान को अगर कोई मैच में लाया है ऊपर से तो वो नवाज ही है, लेकिन नवाज को ना, नवाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है फॉर द राइट रीजंस। नवाज को ना फिलहाल हर रोज सबको गलत साबित करना है, क्योंकि एक बात पत्थर पे लकीर है कि नवाज इस टाइम पाकिस्तान टीम में आना डिजर्व नहीं करता था। कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी। वो अलहदा बात है कि वो बॉल के साथ इस सीरीज के दोनों मैचों में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, गुड, तीसरे में भी करे, क्योंकि पाकिस्तान का फायदा है हम सबको गलत साबित करे। गलत साबित क्या करे, मतलब हम सब का यही ओपिनियन है ना कि नवाज को नई टीम में आना चाहिए था। तो ठीक है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो आके तीनों मैचों में बड़ी क्रूशल परफॉर्मेंस दे देता है, गुड फॉर हिम, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करे। लेकिन बल्ले के साथ जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है आज, बल्कि मैच से पहले जो मैं लाइव आया था उसमें हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ना वो गलती कर रहा है जो एक जमाने में इंडिया करता रहा है, टू मैनी ऑलराउंडर्स। देखो, इंडिया बड़े मैचों में ना अपनी इस जिद की वजह से हारता रहा है कि यार हम बैटिंग को लंबा कर लें। अब जो फहीम अशरफ आपके पास खेला है, क्यों खेला है? हालांकि पिछले मैच में ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव और डेथ ओवर्स में जाहिर बात है आपने उसको आज तय था कि फहीम बॉल नहीं करेगा, तो आपने इसको क्यों खिलाया? अपनी बैटिंग की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज किया। आप आज अबरार को खिला सकते थे और आज पाकिस्तान हार गया। बॉल बड़ा स्पिन हो रहा था। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप अबरार को खिलाते। मेरी रात वाली फेसबुक की पोस्ट निकाल के देखो फेसबुक पेज पे, जहां मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिडा में कल का दिन बहुत गर्म था, इंतहाई गर्म था। मतलब जब हॉट एंड ह्यूमिड हो तो पिच ड्राई होता है, और जब पिच ड्राई होता है बॉल फंस के आता है। विकेट में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं, कभी कभी बड़े क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, बॉल स्पिन होता है। तो आप कि ही कैन बैट एज वेल, इस सोच की वजह से आप अपना एक पूरा बॉलर नहीं खिला सके। माइक हेसन को आदत है ऑलराउंडर्स को टीम में जबरदस्ती घुसेड़ने की। इंडिया से सीख लो, या तो पूरा बैटर खिलाओ या पूरा बॉलर खिलाओ। एक आधा ऑलराउंडर ठीक है यार, आगा भी ऑलराउंडर ही है ना, हु कैन बॉल एज वेल। पता नहीं क्यों नहीं करता, जब दूसरे लोग कप्तान थे वो पूरा यूटिलाइज करते थे आगा को एज ए बॉलर। साइम भी ऑलराउंडर है, वो भी बॉल करता है, तो दो ऑलराउंडर हैं ना। चलो आपने नवाज स्लैश शदाब जिसको भी आपने डालना है, तो उसके ऊपर आप फहीम अशरफ को भी डालते हो एज एन ऑलराउंडर। तो इतने ऑलराउंडर लेके की करना है तुसी? गोइंग फॉरवर्ड अगले 3-4 महीने में आप देखोगे, याद रखना मेरी ये बात, कि पाकिस्तान स्पेशलिस्ट की तरफ जाएगा। ये 2 महीने के बाद कर लें, अगले मैच में कर लें, इनको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। आज इस मैच में अबरार खेला होता, वेस्ट इंडीज के पल्ले कुछ नहीं पड़ना था यार। और वेस्ट इंडियन टीम पिछले कई सालों से क्वालिटी स्पिनर के आगे एक्सपोज हो जाती है। मतलब नवाज ने जो स्पेशली पहला एलबीडब्ल्यू किया वो ऑनेस्टली इतना सा बॉल अंदर आया बस, मतलब वो सादा सा बॉल था, ठीक था, वो टैकल हो सकता था। तो बहुत गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। आखिरी 5 ओवर में आपने कोई बाउंड्री नहीं लगाई यार। और उधर से ऑब्वियसली अकील हुसैन ने बहुत अच्छा स्पेल डाला। जैसन होल्डर की 4 विकेटें देख के ना मेरा ख्याल सलमान अली आगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि इस पिच पे फास्ट बॉलर के लिए भी बहुत कुछ है, इसीलिए ही वांटेड टू बॉल शहीन को 1 ओवर कराया, फिर पावर प्ले में वापस लेके आया। जबकि आपको नजर आ गया कि ये पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है। रेफरेंस नवाज ने विकेटें भी ले ली, तो वहीं पे भूल जाओ कि हमारे पास फास्ट बॉलर हैं यार। अपने स्पिन अटैक को फैला दो, नवाज से कराओ, साइम से कराओ, खुद करो, सुफियान को लाओ, दस्ती चढ़ जाओ। ये आप उनको पकड़ते 70-80 पे, आपने मोती को सेट करवा दिया यार। वो मोती पे हम हंस रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि उसको पिछले मैच में इतना ऊपर क्यों भेज दिया। उससे आपने रन करवा दिए और क्रूशल 28 रन अगला जोड़ के गया।
पाकिस्तान की बॉलिंग में भाइयों बहुत मसले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं है। मतलब हम इससे पहले भी सीरीज में यही बात कर रहे थे जब आपकी फुल फ्लेज बॉलिंग खेल रही थी कि यार ये डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के मसले हैं, और मतलब लोग हमें हमारी तारीफ करते थे कि पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की न्यू बॉल बॉलिंग सब कुछ बहुत उम्दा है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिक्लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग में है। हसन अली से हमने बहुत कुछ निकालना है। ही वेंट एक्सपेंसिव बट उस पर ज्यादा हार्श ना होना। शहीन के बारे में माइक हेसन ने बांग्लादेश जाने से पहले कहा था कि हमने शहीन को कुछ टारगेट्स दिए हैं, वो उस पर काम करे और वो वापस आ जाए। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं इस बात की कि शहीन अफरीदी ने वेस्ट इंडीज टूर पे नहीं जाना था। ये बात मैंने आपको बांग्लादेश के तीसरे T20 में बताई थी कि अब शहीन टीम में आ रहा है। बेसिकली जब पाकिस्तान 2 मैच हारा है ना, इनको याद आ गया कि यार नई वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतनी है, शहीन को वापस लेके आओ। तो क्या माइक हेसन ने जो गलतियां शहीन को बताई थी, ये तो उन्होंने नहीं बताया कि शहीन को मैंने क्या गलतियां बताई थी, लेकिन जो मोटे मोटे लफ्जों में जो हमें याद है, पेस की कमी है, डेथ ओवर्स में मार पड़ती है। एन बिशप कमेंट्री में रन अप का मसला निकाल रहे थे। अब ऑब्वियसली मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर एन बिशप जो कि अपने टाइम के एक बहुत अजीम बॉलर रहे हैं, अब कमेंट्री कर रहे हैं, अगर वो रन अप डिलीवरी का इशू निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ कह रहे थे वो कि शायद पहले ज्यादा ये वाइड आता था, अब थोड़ा अंदर करके आता है। तो मसले तो हैं ना, अगर एक्सपर्ट्स ये मसले बता रहे हैं तो या तो मतलब आप माइक हेसन ये ना कहें कि मैंने शहीन को टारगेट दिए हुए हैं, तो अगर तो उसने वो ठीक नहीं किए तो वो टीम में क्यों आ गया? क्योंकि सब कुछ सेम है। ना तो शहीन ज्यादा फायर्ड अप है, ना तो उसके अंदर हमें कोई बदलाव नजर आया है। एज इट इज बिल्कुल सेम वापस आया वो। फील्डिंग में पूरी जान मार रहा है। आज भी उसने 1-2 बड़े अच्छे बॉल रोके हैं, लेकिन जो चीज उससे हमें एक्चुअली चाहिए 4 ओवर्स में, वो इम्पैक्ट वाला स्पेल आते साथ ही वो चीज नजर नहीं आ रही। एवरेज 136 137, दिस इज नॉट समथिंग जिसपे शहीन को हम रिलेट कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से आज सुफियान मुकीम के बीच में थोड़ा सा प्रेशर आया था, एक नो बॉल उन्होंने की, बट अर्ली डेज स्टिल बहुत जबरदस्त स्पेल उन्होंने किया। 4 ओवर में 19 रन, 1 विकेट। और नवाज ने अगेन हमने बात की है, बहुत जबरदस्त स्पेल की। और साइम अयूब यार, जितना उनका कंट्रोल, रदरफोर्ड और चेस को आउट किया, दोनों बड़ी विकेटें थी, जितना कंट्रोल साइम अयूब का कैरम बॉल के ऊपर आ गया है, तो ये तो जितनी ज्यादा बॉलिंग करें उतनी पक्की होगी इनकी बॉलिंग। तो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं। आज कैप्टन सलमान अली आगा ने अपने बॉलिंग चेंजेस में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत गलतियां की हैं। आपके मुताबिक पाकिस्तान ने और क्या गलतियां की हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो तीसरा मैच है, जो कि अब डिसाइडर है क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है, वो आज ही है। मतलब आज रात को या कल सुबह 5 बजे। तो हालांकि सुबह मंडे है पाकिस्तान में, वेस्ट इंडीज अमेरिका में सुबह संडे है, तो उन्होंने सैटरडे संडे के हिसाब से 2 मैच रखे हुए हैं। यहाँ पे आज संडे है और कल यहाँ पे मंडे है। सो मंडे मॉर्निंग होगी, डेफिनेटली काफ़ी लोग मैच नहीं देखेंगे क्योंकि मंडे मॉर्निंग काफ़ी लोगों ने जॉब पे जाना होता है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप हमारी वीडियो देखेंगे कल, तो अगर आपने मैच नहीं भी देखा होगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने कोई चीज़ मिस नहीं की। आज मज़ा आया, बहुत अच्छा मैच हुआ। आई एम हैप्पी फॉर वेस्ट इंडीज, आई एम हैप्पी फॉर द क्वालिटी विच वेस्ट इंडीज प्रोवाइडेड। हमें एक चैलेंज मिला, हमें आंखों में आंखें डाल के वेस्ट इंडीज हमारे सामने से मैच लेके गया, और ऐसा मैच सिखाता है आपको बहुत कुछ, आपको सीखना आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।